हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज हम फूक से फैंटेसी ये वेब सीरीज के 8वें एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके ऑडियंस के टाइमिंग के बारे में हम डिटेल बताने वाले हैं। सो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे पहले उसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद उसके ऑडियंस के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। इसमें हेमाल इंगले ने शनाया का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 8 सितंबर 2023 को। इसके जो डिटेल्स है वो सेम ही है, जैसे कि उसके 10 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं टोटली। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसके अभी 2 ही सीजन रिलीज हो चुके हैं। इसका जो OTT प्लेटफॉर्म जिस पर आपको देखने के लिए मिलेगी वो जियो सिनेमा है। ये आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगी, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन। और IMDb रेटिंग के बारे में जानना हो तो अभी तक ये नॉट अवेलेबल, ये नॉट गिवन है। पर ये आपको 25 to 30 मिनट्स के इसके हर एक एपिसोड की एपिसोडिक लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगी। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉटसन्स की टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 11 मिनट्स पे हेमल इंगले का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। और लास्ट आता है 25 मिनट्स एंड 57 सेकेंड्स पे हेमल इंगले का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इसके बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। तो इसमें फैंटेसी के बारे में फिर से बताया गया है, जहाँ पर हिमल या शनाया के बारे में हम जानते हैं। जहाँ पर इस एपिसोड के स्टार्ट होते जहाँ पर शनाया एक हेडफोन डालकर एक पॉडकास्ट सुन रही थी। पॉडकास्ट एक अलग टाइप का सिनेरियो के बारे में बता रही थी, जिसमें वो लड़की है जो अपने फैंटेसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही थी, जिसमें उसकी फैंटेसी थी टॉल लड़कों के साथ अपनी फैंटेसी पूरी करना। तो इसी टाइम पर जो अपने उसके दोस्त होते शनाया के, तो वो उसको बुला रहे थे पर वो सुनती नहीं है। तो इस वजह से वो एक आइडिया करते हैं कि उसकी जो हेडफोन की जो पिन है वो ही निकाल देते। निकालने के बाद जो पॉडकास्ट है वो सब सुनने लगते हैं और सबको, उन दोनों को पता चल जाता है कि ये अपनी फैंटेसी के बारे में इमेजिन कर रही थी। और उसी टाइम पर इसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा बाहर आ गया। वो बहुत ज्यादा एक टाइप से अलग फील करने लगती है, रूड फील करने लगती है, एरोगेंट हो जाती है, एंग्री हो जाती है, क्योंकि उसके फैंटेसी के बारे में अब सबको पता चल गया। और ये उसकी प्राइवेसी का पूरा ओपन हो गया, सबको पता चल गया उसके प्रिवेसी के बारे में। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है अपने दोस्तों के ऊपर, दोनों भी। और वहां से अलग जगह पर जाकर बैठ जाती है। उन दोनों को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार हमारे ही दोस्त थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। और ऐसे ही बहुत कुछ उनके मन में आ जाता है, तो उसके बारे में वो उसको कंसोल करते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि उसकी एक फैंटेसी होती है कि टॉल लड़कों के साथ एक फैंटेसी पूरी करना। तो उसके दोस्त उसे कंसोल करते कि अपने फैंटेसी के बारे में हमें नहीं तो किससे बताएगी, और इस फैंटेसी को हमसे क्या छुपाना है। फैंटेसी हर किसी की फैंटेसी होती है, तो तुम्हारी भी फैंटेसी है। तो उसको इनकरेज करते और उसको कह देते कि तुम्हें एक फ्लाइट टिकट बुक करनी थी तो तुमने बुक कर दी। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और शॉकिंग में वो फ्लाइट टिकट बुक करती है। और हमें पता चल जाता है कि वो अपने एक कजिन के मैरिज में जा रही है। तो सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो कजिन के मैरिज में चली जाती है। और चली जाने के बाद वहां पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वहां पर उसकी कजिन भी आती है, उसे इनवाइट करती है ब्रॉड ग्रेटफुली। उसका जो दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, टॉल होता है जैसे उसकी फैंटेसी होती है, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी होता है। तो उससे देखकर वो पहली नजर में बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और इंप्रेस होने के बाद हमें फिर शिफ्ट होते दिखाया जाता है कि कैसे उसे भी अब शनाया का जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब पहली बार उसे एक संगीत के प्रोग्राम में देखता है, तब सब लोगों का जो ध्यान उसके ऊपर होता है, उसका भी ध्यान शनाया के ऊपर होता है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और उसके भी मन में कुछ अलग ही सिनेरियो चलने लगता है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि शनाया के साथ और भी वहां पर लड़की होती है, और वो भी उसको बहुत ज्यादा लाइक करने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। पर वो बहुत ज्यादा फ्लर्टी होती है, जो भी लड़कियां होती है।
तो बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश करती है हर बार, पर वो अप्रोच नहीं हो पाता। वो हर बार कुछ ना कुछ इग्नोर कर देता है। अब चांस आ जाता है कि डांस करना था और डांस में पार्टनर चाहिए था। तो वो वहाँ पर एक लड़की बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ रही थी, हर बार उसके यहाँ पर घूमना, आजू बाजू में घूमना, ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो वो अपनी फ्रेंड को कंसोल करता है, यार मैं पार्टनर चेंज कर सकता हूँ क्या। तो वो भी उसे अच्छा लगता है और वहां पर शानाया फिर से उसकी पार्टनर बन जाती है। अब दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से डांस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हुए उससे लग जाता है। तो वो शनाया को उठाता है, उठा के वो ऊपर लेके चला जाता है और उसके पाँव पर मेडिसिन सब कुछ लगाने लगता है। ये सब कुछ लगाने के बाद वो सब कुछ बता देता है अपने बारे में कि मैं लाइव फोटोग्राफर, ऐसा सब कुछ बताने के बाद अब वहां पर एक पूल पार्टी होती है रात में। पूल पार्टी के यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे होते हैं, सब लोग शॉर्ट्स में सब कुछ पहन कर आते हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि वो भी अभी उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो ये देखने के बाद शहनाया बहुत ज्यादा एक अलग फील करती है और वो ऊपर चली जाती है अकेले बैठने के लिए और वहां पर इमेजिन करने लगती है उसके फैंटेसी के बारे में। पर उसे बुरा भी लगता है कि उसका जो क्रश है वो भी अब उनके साथ फ्लर्ट करने लगा है। तभी वो वहां पर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है नीचे पूल पार्टी में और वो भी उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर चला आता है। अब दोनों बैठकर अपने अपने बारे में बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा एक अलग सा कन्वर्जेशन उनके दोनों में बन जाता है। और बनने के बाद अब दोनों भी बहुत ज्यादा एक मिलनापन आ जाता है, एक एक कनेक्शन बन जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी शादी का प्रोग्राम नजदीक आ चुका है और उस प्रोग्राम को अरेंज करते प्रोग्राम खत्म होने के बाद अब दोनों भी मिलने वाले थे। पर वो देखता है या वो देखती है खुद की उसका जो क्रश है वो एक लड़की को अपने कमरे में लेके जा रहा है। तो वो उसको देखकर बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होती है, एंग्री होती है, अपने खुद के ऊपर भी एंग्री होती है और वहां से चली जाती है। अब जब भी वो उसको कंसोल कर रहा था तो वो बहुत ज्यादा एक एंगर से हर बार उसे इग्नोर कर रही थी। अब वो उसे एक जगह पर धर लेता है और हमें पता चल जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। पर शनाया उसे बोल देती कि हर किसी के लड़की के ऊपर तुम ऐसे ही फ्लर्ट करते हो, ऐसे बोल देते हो। और उसको बता देती कि मैंने देखा है कि तुम लड़की को वहां पर चले। तो वो सब कुछ जो सिचुएशन था वो एक्सप्लेन करता है और जो गलतफहमी जो उसके मन में थी वो सब कुछ चली जाती है और वो अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब जो लड़का है वो भी अब शनाया के साथ मुंबई आ रहा है उसके घर पे एक रूम पार्टनर रहने के लिए और उसके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ जो वेब सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो सब कुछ है हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।